वेलकम बैक एवरीवन। आज जो हम स्टॉक की बात यहाँ पे करने वाले हैं वो आईटीसी स्टॉक है और हमें एक देखना है कि एक ये सिगरेट बनाने वाली प्राइमरी कंपनी है और जैसे कि हमें सबको पता है कि 1 फेब को यहाँ पे क्या है, बजट है और बजट वाले दिन ये स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तुपाको को लेकर किस तरीके से रहेगी ये हमें देखना है और ये स्टॉक यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट करेगा वो हमें देखना है। तो अगर इस स्टॉक की बात करें हम कल के वाले दिन, तो इसका ओपनिंग जो प्राइस था वो 341.80 था, हाई इसका 348.85 था, लो की बात करें तो 341.50 था और क्लोजिंग 346 पर इसने दी है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो इसका ट्रेडेड जो वॉल्यूम शेयर्स थे वहाँ यहाँ पर 2 करोड़ 10 लाख 40,139 थी। ट्रेडेड वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 72,691 है और टोटल अगर पूरे ऑल ओवर मार्केट कैप की यहाँ पे हम बात करते हैं तो 4 करोड़ 28 लाख 84,527 इतना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन में किस तरीके से ट्रेड्स हमें यहाँ पे कल के दिन दिखाई दिए। तो यहाँ पे 27 जन है, देख लेना आप यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो 2 करोड़ 10 लाख 40,139 दिखाई दे रही है और डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख 47,433 इतनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखते हैं कि चार्ट में हमें ये किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 1 फेब को यहाँ पे जो है यहाँ पे बजट है, राइट। तो बजट के साथ में इसके लिए 3 फेब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। 3 फेब अगर देखो तो ये स्टॉक के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स इस स्टॉक के हैं। तो उतना ही जैसे 1 फेब इम्पोर्टेंट रहेगा तो इसके अंदर अगर कुछ पॉलिसी आती है और मतलब कुछ पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तो यहाँ पे ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें दिखाई देगा। और 3 फेब को जो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें भी देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हमें यहाँ पे मूवमेंट सब दिखाई देते हैं। तो अब चार्ट पे देखते हैं कि हमें ये स्टॉक किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट ओपन किया है और 1 डे के चार्ट में अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो ये 1 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखाई दे रही है जो अब आप यहाँ पर देखना। जो ये कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं 5 दिन के कंटिन्यूसली जो कैंडल्स बने हुए हैं तो इसका ये जो लो है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ से जब हमारे मार्केट का क्या रूल्स है, अगर लोअर टू हाई बनता है, लोअर टू हाई अगर बनता है तो वो एक कौन सा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, ये हमें पता है सबको। तो देखो यहाँ पे जो कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है तो उसका लोअर टू हाई बनते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये स्टॉक के अंदर एक हमें अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये है, अगर 25 जैन की हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं यहाँ पर चार्ट को, आपको दिखाई देगा। अगर 25 वाली ये कैंडल है, राइट, तो 25 के कैंडल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट कितना नीचे जा रहा था ये सबको हमको पता है, ठीक है। तो इसका अगर क्लोजिंग प्राइस हम यहाँ पे देखो तो 329 का क्लोजिंग प्राइस है। जो यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है ये पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब मार्केट कितना नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, फिर भी यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हमें कोई भी निगेटिव, आप देख सकते हो, आपके सामने चार्ट है, आपके सामने कैंडल्स है, कोई भी यहाँ पे निगेटिव मूवमेंट्स हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें जो है ये स्टॉक ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ये स्टॉक के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ये स्टॉक के अंदर। तो फर्स्ट हमें तो 2 डेट्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इसमें देखें डे के चार्ट में तो ऊपर के साइड में अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी लगा दे ऊपर के साइड से, तो इसने ट्रेड लाइन का यहाँ पर, मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगा कर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगाई हुई है मैंने, देखो ना यहाँ पर। तो इस ट्रेड लाइन में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट यहाँ पे इसका हाई था,
ठीक है, ये इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे इसका हाई था और यहाँ पे अगर हम देखो तो ये ट्रेड लाइन का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो एक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे इसका देखो तो 346 पे इसका क्लोजिंग है, 348 तक का इसका हाई है, मतलब इसने 350 के पास में जाने की कोशिश की है। और जैसे ही अभी मुझे लग रहा है कि ये 350 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका रजिस्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 360 का है। और जैसे ही ये रजिस्टर यहाँ पे ब्रेक होगा इसके Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद में, या जो 1 फेब को यहाँ पे बजट होगा उसके बाद में, जैसे ही ये 360 के लेवल को यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक हमें 400 तक यहाँ पे दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे साइन है ये स्टॉक के अंदर, तो ये बाइंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हम इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। तो बस यही मुझे आपको बताना है कि ये स्टॉक के अंदर किस तरीके से मूवमेंट्स हो सकते हैं और इसके अंदर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल है, वीडियोस में यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की भी वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ। लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है इसके भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thank you.